गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुः मूर्तिं पूजामूलं गुरुः पदं मन्त्रमूलं गुरुः वाक्यं मोक्षमूलं गुरुः कृपा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो बलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत कोटि श्री 1008 महामंडलेश्वर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। अडेस्तार देव साक्षात विराजमान, यहाँ पर भगवान राम विराजमान हैं। इसमें वज्राने पर रात्रि में बहुत सुंदर शोभा मिलती है। उनको साक्षात नमन। भक्तजन सभी के आत्म स्वरूप जो आत्मा है हृदय में सबके अंतःकरण विराजमान है, उनको कोटि कोटि नमन। आइए ईशावास्य उपनिषद का श्रवण करते हैं। कल हमने शांति मंत्र का पाठ किया था, आगे बढ़ते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 शांति। क्या है कि यहाँ पर दो चीज़ों का वर्णन किया गया है, तीन चीज़ों का। पूर्ण पूर्णम अधः। अधः शब्द जो है यह उसको व्यक्त करता है, उसको मतलब तत्व शब्द को। तत्व क्या है? उस परमात्मा का के लिए यहाँ पर लक्ष्य। एक होता है अर्थ, कोई भी शब्द होता है उसका एक अर्थ होता है, शब्दार्थ जिसको कहते हैं, और दूसरा लक्ष्यार्थ होता है। तो शब्द का अर्थ अलग होता है और किसी को लखाया जिसको जाता है उसको कहते हैं वह लक्ष्यार्थ है, उसको लखाया जा रहा है। तो यहाँ पर लखाया किसको जा रहा है? उस ब्रह्म को लखाया जा रहा है। तो यहाँ पर जो अधः शब्द है, अधः का मतलब वह अधः और तत् एक ही है। तत् शब्द जो है परमात्मा का ही नाम है। तत् सत ओम तत् सत कहते हैं नहीं, संकल्प जब पढ़ते होंगे तो यही कहा जाता है ओम तत् सत, ओम विश्व ऐसे शुरू होता है ना। तो ओम भी परमात्मा का उसी का नाम है। ओम जो है अगर इसको चार मात्राएं इसमें होती हैं, अ उ ओम ओम, और फिर एक हलंत होता है। अच्छा, 4 बार ओम? हाँ, नहीं 4 बार नहीं, मात्राएं। और अ से शुरू किया आपने, ओ ऑटोमेटिक आ जाएगा। और नाभि से चलता है ना, ओ म। अब म के बाद जो हलंत है वो हलंत आता है, वह विश्राम आता है। ये विश्राम हो गया, हलंत हो गया। यह चार, हाँ यह चारों हमारे 4 अवस्थाओं के व्यक्त करते हैं। हाँ, ओ जागृति अवस्था को, ओ स्वप्न अवस्था को, म सुषुप्ति अवस्था को, और जो हलंत है वह सुषुप्ति अवस्था के बाद तुरीय अवस्था होती है, उसको व्यक्त करता है, जिसमें हम ब्रह्म स्वरूपी हो जाते हैं। तो यह ओम शब्द जो है यह अभिधान है, यह परमात्मा का नाम है, परमात्मा को पुकारने के लिए नाम है, परमात्मा को बुलाने के लिए नाम है। जैसे आपका नाम संतोष जी है, तो बुलाएंगे तो ये संतोष, जैसे संतोष तिवारी या संतोष कुमार तिवारी का नाम लिया, आप
हजारों आदमी बैठे होंगे, आपका ध्यान ध्यान आकर्षित हो जाएगा कि हाँ, मेरे को पुकारा जाए। वास्तव में जब हम यह नहीं है हाँ, फिर भी पुकारने के लिए किसी नाम और रूप का सहारा लिया जाता है। सहारा लेते हैं। हर एक के अंदर 5 गुण होते हैं। जैसे कल बताया था, परमात्मा के अंदर 3 शक्ति होती है। कौन कौन? ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और प्रेम शक्ति या इच्छा शक्ति। वह तीनों शक्तियाँ हमारे पास भी होती है, हर एक जीव के पास होती है। और 2 शक्ति हमारे पास और है। 2 चीज़ें क्या? शक्ति नहीं है, एक रूप है और नाम है। ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान तो कर्म, कुछ है ना, कर्म वाला है ना। क्रिया मतलब कर्म करते हैं। और क्रिया का मतलब कोई किसी को आक्रमण करना, कुछ भी करना। और अच्छा, शक्ति, हाँ। बल का मतलब है, क्रिया शक्ति बल भी होता है। हाँ? उसके बाद में और दूसरा प्रेम शक्ति। प्रेम शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, प्रेम शक्ति। मैंने तो यहाँ तक देखा है, जानवरों के अंदर भी प्रेम होता है और अतिशय प्रेम होता है। अतिशय, हाँ वो बात सही है। मैं एक उदाहरण हमारे इस जीवन के साथ घटा हुआ है। मैं हाई स्कूल का प्रिपरेशन लीव में था। हाँ, हाँ। 1 महीने की छुट्टी होती थी यूपी बोर्ड में, हाँ, अभी हाँ, अभी हाँ, भी एक शायद महीने, होती हाँ, है, 1 महीने नहीं भी होती है। एक उस समय खेती बैलों से होती थी, 1964 की बात है, 1964। अच्छा, 64 में आपने हाई स्कूल किया। हाँ, तो प्रिपरेशन लीव में क्या हुआ था, एक बैल थोड़ा सा झनकवा था तो उसको डंडा लेकर के ही बांधते थे, खिलाते। थोड़ा सा एक सट लग गया था मेरे हाँ, हाथ बहुत से। अच्छी है। अब कुछ नहीं कहा, झनकारा तो हमने मार दिया। वह जब बांधा, उसको जैसे बांधा, वो कोने में दंता करके मेरा हाथ ऐसे रोका, दाएं हाथ को ही, और उस पर अपना पूरा बल लगा दिया। जब हमने समझा कि अब तो हम गए, कोई बात नहीं, तब तक दूसरा बैल जो था उससे ज़्यादा शक्तिशाली था और सबसे सीधा था। अच्छा, ये जानते होंगे, मनुष्यों में भी जो बलि होता है ना, वो सीधा होता है, वो ज़्यादा वो नहीं करता है। उसको सीकड़ में बांधते थे, अच्छा, इसको रस्सी में बांधते थे, क्योंकि कहीं जाता नहीं था। थोड़ा झंक, मतलब कोई भी आता है तो झंक फुंकारता था, ये तोड़ाता नहीं था, तोड़ करके रस्सी तोड़ के भागता नहीं था। दूसरा वाला भागता था, ढूंढता था इधर उधर, तो उसको सीकड़ मानते थे। वो सीकड़ को तोड़ करके और इसको ऐसा मारा, फिर हाँ, मतलब आप बच गए। अब यहाँ पर देखिए, यह तो मैंने अपने अनुभव बताया कि इन जानवरों के अंदर कितना प्रेम होता है, अपने मालिक की किस प्रकार से रक्षा करते हैं। कल जड़ भरत की कथा तो आपको बताया ही था, हाँ, हाँ, सही बात। हिरण ने कैसे प्रेम किया था। तो सबके अंदर ये तीनों शक्तियाँ हाँ, होती ऐसा हैं, है। ज्ञान, रूप और नाम। रूप से आप अलग अलग प्राणियों को अलग अलग रूप में, और नाम, यही 2 है, सबको अलग अलग करते हैं बांट सकते और उसके अनुसार हम पुकारते उसके हैं। अनुसार। हाँ? अब परमात्मा का ना तो कोई रूप है, ना रंग है, ना कलर है, ना कोई अवयव है, कुछ नहीं है। तो यह ओम शब्द अभिधान है परमात्मा को बुलाने का नाम। जैसे हम किसी भी व्यक्ति को किसी नाम से पुकारते हैं, और जिसको पुकारते हैं यानी उस परमात्मा को, ब्रह्म को, उसको कहते हैं अविधेय। जिसको भी पुकारा जाता है उसका कहते हैं अविधेय। और पुकारने का जो शब्द होता है उसको अभिधान कहते हैं। अच्छा, अभिधान, अभिधान, इसको अभिधान कहते हैं, अविधेय उसको कहते हैं अभिदेव, अविधेय। ध्येय, अच्छा, हाँ, अभिधेय, अभिधेय, अभिधान, ओके। और भाव पर छोटी की मंत्र हाँ, हाँ, भी धे अभिधेय, अभिधेय, ठीक है। तो उसको इस प्रकार से हम ओम शब्द जो है, अभी बता रहा था जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अवस्था को। तो जागृत शब्द और शब्द जागृत अवस्था को प्रेजेंट करता है। जब मांडव्योपनिषद कभी पढ़ेंगे तो फिर उसमें आएगा। वो शब्द स्वप्न अवस्था को रिप्रेजेंट करता है, और म शब्द सुषुप्ति अवस्था को, और जो हलंत है वह तुरीय अवस्था को। अच्छा, वो पूरी हो। तो यह मतलब ओम शब्द, ओम में सब समा गए, सब कुछ समाया हुआ इसमें, ब्रह्मा विष्णु में सभी समा गए। एक हम बहुत रहे होंगे, हाई स्कूल इंटर में रहे होंगे, ध्यान नहीं है एग्जैक्ट में। एक कोई बड़े संत आए थे, उनका नाम भी ध्यान नहीं, दिल्ली की बात है। उन्होंने 7 दिन तक ओम शब्द पर बोला था। 7 दिन तक ओम शब्द, ओम शब्द, यही मांडव्योपनिषद मेरे ख्याल से लिया होगा, हमें तो पता नहीं है क्या लिया था क्या नहीं लिया था। तो 7 दिन, 2-2 घंटा, 1.5 घंटे का सत्संग, 7 दिन, और पूरी भीड़
मतलब पब्लिक जो है कम से कम 50,000 की पब्लिक रही होगी, केवल ओम शब्द को लिया। ओम शब्द नहीं, इतना बड़ा है, इतना बहुत महत्वपूर्ण बड़ा। है। एक उपनिषद तो है ही है ओम पर ही, मांडुक्य उपनिषद में केवल ओम का ही वर्णन है, तो उसमें भी हो सकता वही पूरा लिया हो तब भी 7 दिन चलेगा, 7 दिन में समाप्ति ही नहीं होगा। क्या लिया था ये तो मुझे नहीं पता, नहीं सही। क्योंकि उस समय मेरे ख्याल से हाई स्कूल से भी नीचे रहा होगा, मेरे को नहीं पता हाँ, नहीं हाँ बिल्कुल ध्यान नहीं, इस समय बिल्कुल नहीं ध्यान है। इस समय क्या बाद में भाई हमने इस पर ध्यान नहीं दिया, और तो उस समय केवल आनंद के लिए सुनते थे अब विचार, अब पागुर करते हैं तो मालूम पड़ रहा है, उस समय मनन तो करते केवल हैं तो मालूम पड़ रहा है। आनंद मिलता था, थोड़ा सुख मिलता था। अभी भी बहुत से लोग इसीलिए सुनते हैं, जो सत्संग होता सुनते हैं, आनंद लेते हैं, उसके बाद सब भूल जाते हैं, उसको अपने अंदर नहीं रखते हैं, आत्मसात उसको नहीं फेंक कर देते। पाते। आत्म शांति के लिए कम से कम उतनी देर तक शांति रहती ही है, बाद में भी कुछ देर तक रहती है, फिर संसार में तो पता नहीं। तो इस प्रकार से ओम शब्द उस परमात्मा का नाम है, उसी ब्रह्म को, ये दोनों को उपलक्षित करता है, यह सोपाधिक ब्रह्म को भी, और दूसरा जो है निरुपाधिक ब्रह्म, निरुपाधिक ब्रह्म जो कि निर्गुण निराकार और सगुण निराकार दोनों को ये व्यक्त करता है। अब यहाँ पर अधः शब्द का आया पूर्णम अधः, मतलब वह कौन, वह परमात्मा, वह पूर्ण है, उसको पूर्ण बताया, क्योंकि उसके अंदर अभी यहाँ पर बताया जाएगा, कल बताया गया था नहीं, वह शुद्ध है, शुद्धत्व है, कल बताया गया था, हाँ, कल बताया भावार्थ था, में, हाँ। उसमें पाप से रहित है, पाप से रहित, हाँ, एकत्व है, एकत्व। और क्या बताया गया था, वह पूरा ब्रह्मांड में व्याप्त है, व्याप्त है। और 2 चीज़ें और आई थी, कल आपने बताया था। और शरीरत्व है, शरीर नहीं है उसका, और सर्वगतत्व है, सभी जगह है, सब जगह व्याप्त है, सब जगह। ठीक है, यह बताया गया था। अभी इसमें कई चीज़ें और बताएंगे, जैसे यह बताया गया कि निष्पापत्व, पाप कितने प्रकार के होते हैं। अच्छा, पाप से विद्या ना, हाँ हाँ, तो हमसे भी तो पाप होते हैं, तो उसको पाप भी नहीं होता, निष्पाप रहता हाँ है। निष्पाप का बताया। हाँ 10 प्रकार के पाप होते हैं, हाँ। वाणी से 4, शरीर से 3 और मन से 3। अभी बताएं। अच्छा, फिर उसके बाद आया ओम पूर्ण मिदम अदम। अदम शब्द यहाँ पर जो है पूर्ण मिदम, मिदम शब्द जो आया अदम, वह अपने लिए आया, जीव के लिए आया, यह जीव के लिए। तो जीव भी पूर्ण है, सोपाधिक दृष्टि से यह जीव बना हुआ कर्ता भोक्तृत्व और ज्ञातृत्व का अपना शरीर के साथ संबंध बना लेता है, इसीलिए यह जीव बना हुआ। नहीं तो यह भी पूर्ण है, यह भी वही ब्रह्म है जो कि सभी जीवों के अंदर जो आत्मा है वह एक ही है, और वह ब्रह्म ही है। उन दोनों में, क्योंकि 2 पूर्ण एक साथ अलग अलग नहीं हो सकते, पूर्ण होगा इस सृष्टि में तो एक ही होगा। एक ही होगा। तो इसलिए यह आत्मा जो जीव के अंदर निवास करता है, पहली बात तो यह सभी शरीर के सब जितने भी प्राणी हैं, चाहे कीड़े मकोड़े हाथी, हर एक के अंदर जो आत्मा है, या वृक्ष के अंदर भी है, वह सब एक ही है, और वही आत्मा जो है तो सब मतलब इतना हाँ। पूरे ब्रह्मांड में हाँ। जितने हैं सब। सच बात यह है कि वही ब्रह्म जो है नाना प्रकार के रूपों में सभी प्रत्येक वस्तु में व्याप्त है, पूरी सृष्टि को व्याप्त किया हुआ, इसका मतलब हर एक जगह है, सीधी बात है, और कुछ नहीं। हमें दिखाई देने के लिए नाना प्रकार की हरा भरा सुंदर और विवश रूप दिखाई दे रहा है, लेकिन वह सब परमात्मा है। सृष्टि में जो कुछ बना हुआ आपको उपभोग के लिए बना हुआ, लेकिन कितना, जितना जीने के लिए, शरीर को कायम रखने के लिए मिनिमम आवश्यक है। यह नहीं कि उसको खा जाओ बाकी लोग भूखे मरे, एक स्टोर करने के लिए नहीं है। इसीलिए यम के बारे में बताया गया है कि ये योग दर्शन में बताया गया है, यहाँ पर भी आया है श्रीमद् भागवत पुराण में। यहाँ तो 10 प्रकार 12 प्रकार का यम बताया गया है, वहाँ पर 5 प्रकार का बताया गया है। कि पहला है अहिंसा, अहिंसा, फिर सत्य,
अस्तेय, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य वही शक्ति उसी से मिलती है। ब्रह्मचर्य का मतलब यहाँ पर किसी प्रकार के भोग वस्तु में वो नहीं करना, लिप्त नहीं होना, ब्रह्मचर्य। और फिर एक है अपरिग्रह, किसी भी ज़रूरत से ज़्यादा सामान नहीं इकट्ठा करना। जैसे हमारे, हाँ जैसे हमारे, मान लीजिए हमारे लिए 4 कपड़े की ज़रूरत है, 4 ही कपड़े रखना चाहिए। नहीं तो अगर उससे ज़्यादा है तो बेकार है ना। सही बात है, जितनी हाँ आवश्यकता बेकार है है उतनी। भाई, दूसरा कोई पहनेगा ना, उसके लिए भी ज़रूरत है ना। हाँ सृष्टि में बहुत पड़े हैं, हाँ, उनको ओढ़ने के लिए भी कुछ नहीं है। तो खैर जो कुछ है, तो इनका पालन हमें अक्षरशः करना। एक का भी पालन जो कर लेता है, अहिंसा, जिसके मन बुद्धि और शरीर से हिंसा नहीं होती, यानी अहिंसा का पालन करता है, उसके सामने जो हिंसक पशु होता है या दुश्मन भी होगा हिंसक रूप में, वह भी शांत हो जाएगा। अच्छा, वो भी सकते हैं। अरे आपने इतना सुना होगा, शायद कहानी सुना होगा कि जो हमारे ऋषि मुनि जंगलों में रहते थे, शेर उनके साथ बैठते थे। सुना नहीं है? वो भी सुनते थे, हाँ बताया गया है एक बार। सुना है? हाँ उधर फोटो में भी हमने देखा है, कहीं देखा वो है, ऋषि साथ मुनि रहते हैं ना सामने। वो शांत हो जाते थे। हमें इतना असर है इसका। तो नहीं असर है। अगर आप जो सत्य बोलता है उसका असर देख लीजिए, उसके सामने झूठ बोलने वाला अपने नहीं टिकेगा। टिकेगा कि अपने सिर को उठा नहीं सकता। हाँ हाँ? वो बात सही है। हाँ? जो चोरी करना चोर होगा। सही बात है, हाँ सही तो ये तो पालन खैर ठीक है। महाराज यह जीव जो है निरुपाधिक दृष्टि से यह नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त व सच्चिदानंद ही है। और हर एक जीव के अंदर जो आत्मा है वह एक पूर्ण है, और वही पूर्ण है। और वह जो ब्रह्म है, दोनों एक है, दोनों में अंतर नहीं है। फिर पूर्ण अधः पूर्ण अधः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य उदच्यते। इस पूर्ण से ही, उस ब्रह्म से ही पूर्ण इस जगत की उत्पत्ति जो हुई है, जो कल्पित है, वह भी पूर्ण ही है। इसका उदाहरण बताया, जैसे रस्सी पर सांप है, रस्सी भी पूर्ण है और सांप भी पूर्ण है। दूसरा उदाहरण दिया गया स्वप्न का, स्वप्न में जो स्वप्न देखते हैं वो सब पूर्ण ही होता है, लेकिन स्वप्न का दृश्य सारा इस मन पर, जीव पर कल्पित है। उसी प्रकार से यह रस्सी पर सांप जो है, रस्सी पर अध्यस्त है, उसी प्रकार से संसार जो है उस परमात्मा पर उसी पर अध्यस्त है। इसी कारण से पूर्ण से पूर्ण ही उत्पन्न हुआ, और फिर जब प्रलय का समय आया तो वह पूर्ण ही जो होता है लीन हो जाता है। यहाँ पर उदाहरण रस्सी का भी ले सकते हैं, सांप गायब हो गया तो रस्सी वो हो गया। कल मैंने दूसरा उदाहरण बताया था। तो किसी प्रकार से मृग मरीचिका का भी उदाहरण ले सकते हैं। रेगिस्तान में जाइए कभी, वो पानी नहीं है, लेकिन आपको क्या दिखाई देता है? पानी दिखाई देता है। वहाँ पर जाते हैं, पानी दूर हो जाता है। मतलब सत्य का आपको मालूम है। इस प्रकार से ये पूरा संसार, हम लोग सभी इसी प्रकार से हैं, और कुछ नहीं है। फिर ये बताया गया था कि वह ब्रह्म जो है देश काल और पात्र से अपरिच्छिन्न है। ऐसा नहीं है कि अमुक देश में सीमा नहीं है, अमुक समय है यह भी सीमा नहीं है, अमुक वस्तु में है यह भी सीमा नहीं है। तो कहीं भी पूरे ब्रह्मांड में वह कहीं भी किसी भी समय किसी भी वस्तु में वह तो ब्रह्म का मतलब वो देश काल, हाँ देश काल और वस्तु से अपरिच्छिन्न है। परिच्छिन्न का मतलब लिमिटेड नहीं है, बाधित नहीं है। और दूसरी चीज़ यह भी बताया गया था कि वह विजाति, सजाति और सगत भेद से भी अलग है, उसमें भी किसी प्रकार का भेद भी नहीं। इसी कारण से जो सबके अंदर आत्मा है, किसी के अंदर कोई भेद नहीं, वो एक ही है। वहाँ पर उदाहरण दिया था गाय का, फल का इत्यादि दिया था ना। और जब प्रलय होता है तो इसमें से पूर्ण का पूर्ण ही वह उसी परमात्मा के अंदर लीन हो जाता है, और वह परमात्मा पूर्ण ही बचता है। ऐसा नहीं है कि पूर्ण में से घटा दिया पूर्ण तो जीरो बच जाएगा। यह सेंटेंस में मैंने बोला था, वो पूर्ण ही बचता है। जैसे रस्सी का सांप हटा दिया तो रस्सी पूरा पूर्ण ही बचती है। पूर्ण
प्रलय में भी हो जाता है, लेकिन वो पूर्ण रहता है, पूर्ण रहता है। वह नष्ट नहीं परमात्मा होता, नष्ट सृष्टि नहीं के होता, ब्रह्म के पास इसमें श्रीमद् भागवत में दूसरे स्कंद में के 9वें अध्याय में इसका थोड़ा सा विस्तार किया कि अहम एवा समे आग्रे नान्यद जद सत्सत परम पश्चात हम यथोत्सेय तत् अवशेष अहम एवा शमे आग्रे नान्य जस सत् परम पश्चात हम यथोच्च शो अश्य। मतलब जो अवशेष रह जाता वो मैं ही है। सृष्टि के पहले में भी था, बीच में मैं था, प्रलय के बाद भी जो शेष बच गया वो भी मैं ही। यह शायद 9वें अध्याय का 32वां मंत्र है। हाँ हाँ आगे 9वां अध्याय है यह इसमें श्रीमद् भागवत में। हाँ, श्रीमद् भागवत। हाँ वो है नहीं, वो पार्ट दूसरा पार्ट है, ठीक है। हाँ तो इस प्रकार से वह ब्रह्म अकेले ही है, उसके अलावा कुछ नहीं। उसके अंदर हुआ एक से एकश बहुश्याम, एक से मैं बहुत श्याम हो जाऊँ। रावण क्या कहता था, एको हम द्वितीयो नास्ति, मैं एक हूँ, दूसरा मेरे समान कोई नहीं है। कोई नहीं है। अच्छा, भगवान के अंदर ऐसा नहीं है। वो तो खैर था ही, भगवान का ही पार्षद था, कोई अलग नहीं था। जय विजय के रूप से रावण और कुंभकर्ण बने थे। तो भगवान के अंदर उपनिषदों में यही वर्णन है कि एक से ही मैं बहुत हो जाऊँ। और उसी ऐसा संकल्प आते ही वह जो निर्गुण निराकार के रूप में ब्रह्म है, वह माया का सहारा लेकर के निर्गुण सगुण निराकार के रूप में यानी सोपाधिक ब्रह्म के रूप में प्रकट हो जाता है। और माया के माध्यम से संसार की सृष्टि होती है। सृष्टि लीन करने वाला, सृष्टि का पैदा करने वाला, पालन करने वाला, यह सोपाधिक ब्रह्म ही करता है। वो निर्गुण निराकार कुछ नहीं करता है। वो कुछ नहीं करता, वो तो बस साक्षी बना हुआ है, वो कुछ नहीं करता। अब इसी का अर्थ बताते हुए बताया गया था कि यहाँ पर यह बताया गया था कि कर्म के शेषत्व की बात आई थी। ईशावास्यम आदियो मंत्रा कर्म स्व विनिर्युक्ता तेषां कर्म शेषस्य आत्मनो यथा आत्म प्रकाशता। कह रहे हैं यहाँ पर यह बताया गया था कि जैसे कर्म में विनियोग होता है, कल ही हमने बताया था, कर्म में शाम के विनियोग करना होता है। विनियोग करते हैं, किसी मंत्र से ही विनियोग करते हैं। जैसे इसका मतलब क्या होता है, इसको समझें। जैसे हवन करते हैं, नवग्रह जानते होंगे, नवग्रह जानते होंगे, सूर्य चंद्र मंगल बुध राहु केतु इत्यादि। हर एक ग्रह के लिए एक अलग अलग लकड़ी लाते हैं, ये भी देखा होगा। फूस है, पलाश है, गूलर है, पाकड़ इत्यादि लाते हैं ना। तो हर एक का जब हवन करते हैं तो उस ग्रह का जो एक निश्चित मंत्र है वही बोलते हैं। वेद में जो कर्म विभाग है, जो यह संहिता विभाग, अरे क्या है, यह कर्म कांड है, जितने भी मंत्र हैं किसी न किसी उनका कर्म के साथ विनियोग होता है। हाँ, किसी न किसी कर्म के साथ उनका उपयोग होता है। तो उस मंत्र को बोल करके ही वहाँ पर आहुति हर एक ग्रहों के लिए, हर एक देवताओं के लिए दी जाती है। तो जितने भी पहले के अध्याय हैं इस यजुर्वेद के, शुक्ल पक्ष यजुर्वेद के संहिता विभाग के 39 अध्याय में जितने भी मंत्र हैं, सभी मंत्रों का किसी न किसी कर्म में विनियोग होता है। उस मंत्र के द्वारा किसी न किसी की कोई न कोई, जब हम पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो उसमें उपयोग होता है। लेकिन यह जो ईशावास्य दिया हुआ था ना, ईशावास्य आदि मंत्र, ईशावास्य पहला मंत्र ईशावासी है, ओम ईशावास्यमिदं, इसीलिए कहा। यह जो ईशावास्य के साथ और जो मंत्र हैं यहाँ पर 18 मंत्र हैं कुल, बहुत छोटा सा उपनिषद है और नई पुस्तकों में शायद 19 या 20 दिए हुए हैं, लेकिन 18 मंत्र हैं। तो
यह जो ईशावास्य से लेकर के यह जो मंत्र हैं 40वें अध्याय में, जिसको हम ईशावास्य उपनिषद कहते हैं, तो यह ब्रह्म को बताने के लिए, ब्रह्म के स्वरूप को दिखलाने के लिए, उनका ज्ञान कराने के लिए है, न कि कर्म में विनियोग करने के लिए नहीं है। अच्छा, कि उनको ब्रह्म है और हाँ, ब्रह्म कैसे है, ब्रह्म को कैसे आप जानोगे? ब्रह्म के बारे में है ना, कि ब्रह्म को, जैसे आप स्वयं ब्रह्म हो, कैसे आप अपने को पहचानोगे, तो उसके रूप में इसको बताया गया। कैसे समझोगे? तो यह अपने स्वरूप में को बताने के लिए, अपने स्वरूप को जानने के लिए, अपना स्वरूप मतलब ब्रह्म का स्वरूप जानने के लिए यह मंत्र है, 18 का 18 मंत्र। इनका किसी कर्म में विनियोग नहीं है, कर्म के साथ कोई संबंध नहीं है। कर्म का और ज्ञान का बिल्कुल विपरीत विरोधाभास है। इन मंत्रों का कर्म के साथ विरोधाभास है, उससे कोई एक संबंध नहीं है। अब उसमें शेषत्व का आया था। शेषत्व का क्या मतलब होता है? विनियोग वाला समझ गए आप? कर्म शेषात आत्मा, जहाँ पर शेष होता है कर्म का, उसके लिए भी मंत्र का उपयोग होता है। तो यह मंत्र, यह जो ईशावास के 18 के 18 मंत्र हैं, यह कर्म के शेष के रूप में भी उपयोग में नहीं आते। कर्म के शेष का मतलब, जैसे आपने पूजा कर लिया, यज्ञ किया, उसके बाद क्या करते हो? नमस्कार करते हो, प्रदक्षिणा करते हो, क्षमा प्रार्थना करते हो, क्षमा प्रार्थना के बाद विसर्जन भी कर देते हो, काम संपन्न हो गया। लेकिन शेषत्व नहीं आया ना, शेषत्व बच गया। क्या शेषत्व है? शेषत्व का मतलब बाद में वह जो भी हवन सामग्री है, जो कुछ बचा है, उसको ले जा करके विसर्जन करना किसी नदी में, और जा करके स्नान करते हो ना, करते हो, तो वह शेषत्व है। जैसे मान लो आपने किसी उपयोग का देखे, कोई घरेलू उपयोग का देखे, जैसे मान लो आपने भोजन बनाया, बहुत सुंदर भोजन खा भी लिया, फिट हो गया, काम जो करना था पूरा हो गया, संतुष्टि भी हो गई। लेकिन अभी कुछ शेष बचा है। क्या शेष बचा है? अभी जो इसमें खाया उसको भी तो धोना है। वो शेषत्व है। तो यह जो यह उपनिषद है, इसके 18 के 18 मंत्र न तो किसी भी कर्म में विनियोग के रूप में प्रयोग में आते हैं, और न तो कर्म का कोई शेषत्व है। तो किसी भी रूप में इनका उपयोग नहीं होता है। तो यहाँ तक यह हुआ था, कल का काम इतना ही हुआ था। उसके बाद उस परमात्मा के 6 यह बताया गया था कि उसको 6 प्रकार से हम पहचान सकते हैं। अच्छा, कैसे 6 प्रकार से? पहला यह है कि वह शुद्धत्व है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है। शुद्ध का मतलब क्या हुआ? उसमें 5 प्रकार के आपके अंदर दोष कहिए, या हाँ दोष ही कह सकते हैं। जैसे 5 क्या क्या है? अविद्या, पहला है अविद्या। दूसरा है राग देश, राग देश अविद्या। और अविद्या, राग, अस्मिता, अस्मिता, अविद्या, अस्मिता, राग, देश। और 5वां जो होता है, जैसे किसी भी चीज़ से डर लगना। सभी जानते हैं कि हमारी मृत्यु निश्चित है। जो भी इस संसार में आया हुआ है वह निश्चित है, उसका मृत्यु होगा। यस्य ध्रुवो मृत्यु, जिसका गीता जी में है, यस्य ध्रुवो मृत्यु, जिसका मृत्यु निश्चित है। ध्रुवो जन्म मृतस्य च,
उसका जन्म और मृत्यु भी निश्चित है। निश्चित है, सही बात। लेकिन फिर भी मृत्यु को जानते हुए मृत्यु की जब घड़ी आती है तो डर लगता है। नहीं डर नहीं लगता? नहीं बराबर है, नहीं नहीं डर लगता? हाँ? मृत्यु से डर नहीं लगता? आ, मृत्यु के होने का डर तो होता है। अरे महाराज, अभी अब बुखार हो जा, तेजी से हॉस्पिटल में बोला जा, क्यों बुखार आ गया? और ऐसा क्यों होता है स्वामी जी कि जैसे भी मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन बार बार ऐसा लगता है कि ये काम अधूरा रह गया, वो काम अधूरा रह गया। वही तो ना दुर्योधन। हाँ, ये मतलब दुर्योधन भगवान कृष्ण से कहता था, भगवान कैसे दूर किया जाए? भगवान, मैं जानता हूँ प्रभु, मैं जानता हूँ कि मैं गलत रास्ते पर चल रहा हूँ, धर्म पर चल रहा हूँ, लेकिन मैं यह नहीं जानता कि कौन सी शक्ति हमें उस कार्य को प्रेरित करने के लिए कर देती है। उसी प्रकार से यह जो जितने भी हमारे पुराने संस्कार हैं, वह संस्कार क्या है कि अमुक कर्म करेंगे तो हमें सुख की प्राप्ति होगी, शादी करेंगे तो सुख की प्राप्ति होगी, पढ़ लिख करके अच्छी नौकरी करेंगे जब जिसमें लाखों करोड़ों रुपया मिलेगा तो सुख शांति मिलेगी। मिलने वाला नहीं है, वो सुख नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलनी है। लेकिन एक जो यह मन में विचार बना होता है ना, और पिछले कर्म के संस्कारों के कारण, तो उन संस्कारों के कारण यह प्रॉब्लम, यह समस्या उठती है कि भी यह कर देना। और जो भी रजोगुणी होगा, वाली बात बताया ना आपने, वो आसक्ति आ जाती है। वो रजो, जिसके अंदर भी रजोगुण होगा और रजोगुण वह काम ही करवाएगा। इसीलिए हमें शतोगुणी बनना चाहिए। शतोगुणी के बाद भी गुणातीत बनने की कोशिश करना चाहिए। अभी से नहीं बनेंगे तो कब बनेंगे? तमोगुणी है, आलस आता है, प्रमाद आती है, निद्रा ज़्यादा आती है, तो उससे हमें ऊपर उठ करके दौड़ धूप करके कुछ इधर उधर काम करके, जैसे यज्ञ किया इत्यादि किया, पूजन किया, तो उससे पूजा करने के बाद थोड़ा सा हमारे अंदर क्या आ गई, क्रिया शक्ति उत्पन्न हुई ना। क्रिया शक्ति का मतलब रजोगुण उत्पन्न हुआ। रजोगुण से भी ऊपर जब ध्यान करने लगे, प्रणाम करके ध्यान करने लगे और अपने भाव में बैठने लगे, तो वह आप शतोगुणी आ गए। और उससे भी उठ करके हम कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल शांत बैठना, कोई मतलब नहीं, गुणातीत बन जाइए। न शतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, दीगुण। तो देखिए ना, अभी आप संत लोग, स्वामी जी लोग की जो आसक्ति है वो बहुत मतलब खत्म ही हो जाती है। हाँ, खत्म तो करना ही है, सभी को करना है, आपको तो करना ही है। आने के बाद में फिर वो आपको किसी चीज़ का भय नहीं लगता, भय नहीं लगेगा। जिसके पास आसक्ति नहीं होगी किसी से, वो किससे डरेगा? और सबसे बड़ी बात है, सभी के अंदर तो अपनी आत्मा है, तो किससे डर, किससे राग, किससे देश है? सही बात। और पाला है यह चार जो है, अस्मिता, राग, देश, और चौथा है, पांचवा है अभिनिवेश कहते हैं, जिसको मृत्यु से डर वाला होता है। अभिनिवेश, पांचवा क्या होता है? अभिनिवेश। अभिनिवेश, हाँ, पहला क्या हुआ? अस्मिता नहीं, अविद्या। अविद्या मतलब ज्ञान नहीं। हाँ, अस्मिता, राग, देश, हाँ, अभिनिवेश, ये चारों का मूल कारण अविद्या है। मूल कारण अविद्या मतलब ज्ञान नहीं है उसके बारे में। ज्ञान किस चीज का? अच्छा। जीव और ईश्वर का ज्ञान। वह ज्ञान दो विद्याएं हैं। मुंडक उपनिषद में आया है स्पष्ट रूप से कि दो विद्याएं हैं, एक पराविद्या और एक अपराविद्या। अपराविद्या जो है, संसार की जितनी भी विद्याएं आती हैं, 64 प्रकार की विद्याएं, वह सभी अपराविद्या हैं। अच्छा। या साइंस है, भूगोल है, या क्या बोलता तर्कशास्त्र है, या न्यायशास्त्र, यह सब अपराविद्या है। और पराविद्या जो विद्या उस ब्रह्म को जानने में सहयोग देती है, जीव को, ईश्वर को, वह विद्या पराविद्या है। उसको क्या कहते हैं? पराविद्या। पराविद्या। परा और परा। परा संसार के लिए, अपरा दूसरा परा। परा मतलब पराया नहीं, परा का मतलब ब्रह्म को जो लखाती है, ब्रह्म के स्वरूप का, अपनी स्वरूप का जो निर्धारण कराती है। अच्छा, वो परा, वो पराविद्या है। एक अपरा है और एक परा। एक परा है।
इस उपनिषदों में या प्रस्थान त्रयी जो है गीता जी में, या 3 चीज़ों की प्रस्थान त्रयी कहलाती है, उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता और ब्रह्मसूत्र। यह तीनों जो हैं प्रस्थान त्रयी के रूप में जाने जाती हैं। इनके अंदर जो भी ज्ञान दिया गया है वह केवल, हालांकि सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, कैसे प्रलय होता वो भी है, तो केवल ईश्वर, जीव और जगत के बारे में ही है। विशेषोपाधिक रूप में, निरुपाधिक रूप में वह ब्रह्म। तो ब्रह्म का स्वरूप क्या है और आत्मा का स्वरूप क्या है, इसी को बताने के लिए तो है। और इसी को समझ करके हम इस जीवन मरण का यह जो संसार है इससे मुक्त हो जाएंगे। तो उस ब्रह्म में चूंकि यह 5 दोष, अविद्या, अस्मिता, अस्मिता का मतलब होता है अहम का भाव आ जाता है, विपरीत सोच आ जाती है, अहम के कारण, अहम के कारण, मतलब हमारे कारण, हाँ अहम के कारण। अच्छा। अरे ये हमारा है, यह तेरा है, यह हमारा है, अच्छा, हाँ। इधर तू नहीं आ सकता है, ये अस्मिता हो गई। अस्मिता हो गया। विपरीत सोच भी करते हैं, जो है नहीं वही दिखाई देना उसको। तो अस्मिता, राग का मतलब समझते ही हैं, राग तो देश भी समझते देश हैं, समझते और अभिनिवेश का मतलब समझा दिया कि डरना, और विशेष करके जो है मृत्यु से डरना, जो निश्चित है यह होगा फिर उससे डरना। डरना, हाँ, सही बात। अरे अर्जुन का तो यही है कि वो मारे जाएंगे, तो सोच में पड़ा हुआ है, जबकि कोई मतलब नहीं है। वास्तव में तो सभी एक ही है ही नहीं, पहली बात तो, अगर हैं भी तो एक ही आत्मा है, वह परमात्मा है, तो है विभिन्न लोगों में, तो किस चीज़ के डर का होगा। तो यह हो गया वह शुद्धत्व है। अब शुद्धत्व का मतलब समझिए, यह कल नहीं बताया था क्योंकि वो कल थोड़ा सा था, हमने एक पैरा समाप्त किया था, लेकिन इसका जब तक खोलेंगे नहीं तब तक आपके समझ में या किसी के समझ में नहीं सही बात है। आएगा। बात देखिए थोड़ा ज़्यादा हाँ, एक तो आपको आज बताया गया विनियोग का, जितने भी मंत्र हैं कर्मकांड के 39 के 39 अध्याय के सारे मंत्र किसी न किसी कर्मों के साथ उनका उपयोग होता है, विनियोग है। लेकिन इस 40 अध्याय में, ये ईशावास्य उपनिषद के अंदर जो मंत्र है 40वां अध्याय जो है, इनका किसी भी कर्म से कोई संबंध नहीं। वो जो कर्मकांडी कहते हैं, यह मंत्र, जिसका कोई भी मंत्र ऐसा है जो कि कर्म के साथ जुड़ाव नहीं है, तो उपयोग में नहीं आता, तो उस केवल अस्तित्व मात्र, उसका कोई उपयोग नहीं है। लेकिन वास्तव में वही तो ज्ञान है, इसीलिए हम उनको अज्ञानी मानते हैं, ज्ञानी नहीं मानते। हाँ, कर्म कांड से, कर्म से केवल अंतःकरण शुद्ध होगा, यज्ञ इत्यादि से, लेकिन आपको ज्ञान नहीं होगा, आपको मुक्ति नहीं मिल सकती है। ज्ञानी ही रह आएंगे, हाँ अज्ञानी ही रह जाएंगे, मुक्ति नहीं मिलेगी। तो मुक्ति के लिए तो आपको इस पराविद्या का ज्ञान, यानी उपनिषद का ज्ञान या भगवत गीता का ज्ञान आवश्यक है। तो वह ब्रह्म का स्वरूप 6 गुणों से बताया गया। पहला क्या बताया गया? शुद्धत्व। दूसरा बताया गया वह किसी भी पाप, निष्पापत्व है, कि निष्पापत्व का हमारे शरीर से, हमारे से, एक जीव से 10 प्रकार के पाप होते हैं। 3 प्रकार का पाप तो शरीर से होता है, 3 प्रकार का पाप मन से, और 4 प्रकार का पाप वाणी से होता है। वाणी से। अब कौन कौन पाप होते हैं? शरीर से पाप सुनिए, किसी को हिंसा करते हैं वो पाप है ना, है? सीधे पाप है। और किसी का सामान चुराइए तो वो भी शरीर से ले लिया, वो भी पाप है, वो भी पाप है। और व्यभिचार करिए तो भी पाप है। सही बात है। ये शरीर हालांकि से, इसमें जुआ भी इत्यादि भी आ जाता है, ये सब पाप है ना। यही मन से तीनों पाप होते हैं। मन से भी होता है। मन से किसी को आप खराब सोच रहे हैं, हाँ सोच रहे हो किसी स्त्री के प्रति, किसी लड़के के प्रति, तो भी हो गया। हालांकि कई लोग संत कहते हैं कि विपरीत सोच ही विपरीत बुद्धि में आ जाए, मन में आ जाए, तो वही है। दूसरा, किसी का सोचते हो, प्लानिंग बनाते हो कि इसका सामान चुरा लिया, जो बहुत अच्छा गाड़ी है, इसको रात को चुरा लेते हैं। तीसरा, किसी की हिंसा करनी है, किसको कैसे मारें, यह हमारा दुश्मन है। हिंसा करना भी पाप है। हिंसा करना, हाँ हिंसा करना, अबे सोच रहे हो ना, प्लानिंग बना रहे हो ना। कोई भी काम पहले मन में आता है, प्रकट नहीं होता है। बिल्डिंग की रचना करना, बिल्डिंग बनाना है आपको, तो पहले मन में भाव आता है कि हमें यह मकान चाहिए, और फिर
ये आज्ञा मकान चाहिए तो कहाँ चाहिए, कैसे, कितनी जगह में एक्वायर करना है, कैसा बनाना है, कितने कमरे हैं, वो मन में पहले प्लानिंग आ जाती है। मन में आने के बाद उसको आप आर्किटेक्ट से बात करते हैं या मोटा मोटा नक्शा बना लेते हो, ऐसे हमें चाहिए। तो वह जो नियम के अनुसार, वो कि म्यूनिसिपैलिटी के अनुसार जो नक्शा होता है वह बना करके आपको दे देते हैं। फिर उसके बाद आप कर्म करते, मतलब जब कर्म करके ज़मीन खरीदते फिर और परिश्रम करते हो तो पैसा इकट्ठा करके मकान बनाते हो। तो कोई भी कर्म करने के पहले मन में भाव आता है। तो मन में ना आवे तो फिर कर्म होगा नहीं शरीर से। हाँ, अगर आप सोचेंगे कि हमको ये करना है, आप नहीं सोचेंगे शरीर से नहीं होगा। फिर 3 प्रकार के पाप मन से, 3 प्रकार के पाप शरीर से, वाणी से 4 प्रकार के। पहला झूठ बोलना, सबसे बड़ा पाप तो यही है। किसी की निंदा करना, चुगली करना, सबसे बड़ा पाप है। जो निंदा सुनता है वो भी पाप का भागी होता है। सुनने वाला भी और करने वाला तो होता ही है। और किसी को कड़ा बोलना, गाली देना इत्यादि, मतलब से जो भी करेंगे पापी हो गया, गाली से दे रहे हैं। और चौथा होता है प्रलंब और संबंध प्रलाप, मतलब बिना विषय, बिना मतलब के, जैसे हम आप बात कर रहे हैं, 4 आदमी 10 आदमी बात करें, कोई बीच में आया और बिना उस शब्द से कोई प्रयोजन नहीं, जो विषय चल रहा उससे कोई संबंध नहीं है, बिना विषय का बोलने लगा। मान लीजिए उसी में राजनीति कोई बात करने में, तो ये सब डिस्टर्ब करता है। अब सत्संग चल रहा है, कोई इसमें बिना मतलब का चिल्ला रहा कि अरे बाहर ये हो गया, अरे हो गया तो क्या हुआ, आप रोक सकते हो तो रोको। हम तो कुछ नहीं कर सकते। नहीं, संसार में जितनी घटनाएं घटती हैं वो अपने आप घटती, प्रकृति करती है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा करता है। तो हम, हमारा कोई अधिकार नहीं है तो क्यों करते हैं, क्यों उसके बारे में क्यों सोचते? इस प्रकार से हमें 5 प्रकार का जो बताया गया कि यह जो क्लेश होते हैं, कौन सा क्लेश याद रखना इसको, 5 प्रकार के क्लेश वो परमात्मा में नहीं है। कौन कौन से क्लेश? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। जीव में है, हमारे अंदर है, 5 के 5 हैं, 5 हैं। लेकिन उस परमात्मा में यह 5 के 5 क्लेश नहीं है, क्लेश रहित है, इसीलिए वह शुद्धत्व है। और निष्पापत्व इसलिए है कि 10 प्रकार के पाप जो जीव करता है वह पाप भी उसके अंदर नहीं है। 10 पाप याद रहेगा। असंबंध प्रलाप, असंबंध प्रलाप, झूठ बोलना, वैसे भी नियम बताया जाता है। दादियाँ माताएं पहले से बताती हैं झूठ मत बोलो, किसी को गाली मत दो, बचपन से कितनी चीजें, हाँ, किसी को गाली मत दो, किसी को मत सताओ। हाँ, तो जो हम करते आते हैं बस वही तो है, और क्या। स्वामी के 99% तो यही हो रहा है, 1% न होता हो, 1% क्या 99.9% होता है। इसीलिए ये सब पे ध्यान ही नहीं देने का है ना। आप कोई भी बालक जब चोरी करता है ना, फर्स्ट टाइम कोई करता है ना, तो उस समय अंदर से आवाज़ आती है मत करो, मत करो। 1 बार 2 बार बारंबार करने लगता है, सोचता है वो कौन आवाज़ देता है, वही पर जो आत्मा है कहता नहीं गलत काम है, और मैं कहेगा जाओ करो जो मर्जी हो, मरो। सही बात है। आत्मा जो है वो हमेशा, अरे कई लोग क्या, मतलब हाँ परसेंटेज बहुत न्यून होगा, लेकिन किसी लड़के से जिससे कोई संबंध नहीं है जानते हुए वह अगर कुछ पुकारेगी भी तो भी वह नहीं जा सकता, उसको लज्जा किसी भी कारण से बात नहीं करेगा। बहुत कम होती हैं, रेयर, लेकिन होती हैं ऐसे। हमने कुछ लोगों को देखा है, यहाँ तक कि जो ज्योतिष में बात करते हैं, कभी कभी करते थे तो वो कहते थे कि ये तो मेरे से बात नहीं करता, प्रेम तो करता है, प्रेम का मतलब बातचीत, लेकिन हमारे तरफ तो वो ही नहीं करता, तो उनका मन नहीं करता, गवाही नहीं देता। ऐसे लेकिन बिरले होते हैं, बिरले, वेरी वेरी एक्सेप्शनल केसेस, ऐसा नहीं है, स्ट्रांग नहीं होता, नहीं तो 99.9999% कहाँ बसते हैं। तो वह निष्पापत्व भी है, शुद्धत्व भी है, एकत्व है।
उसमें सबकी आत्मा एक ही है, इसलिए मतलब कोई अन्य नहीं है, एक ही है। नित्यत्व भी है, चौथा नित्यत्व। नित्यत्व का मतलब वह न तो जन्म लेता है न मरता रहता है, वह सृष्टि के पहले भी, मध्य में भी और अंत में भी। चार हो गया, शुद्धत्व, निष्पापत्व, एकत्व, और एकत्व के बाद जो है नित्यत्व और शरीरत्व, उसका शरीर भी कोई शरीर नहीं है उसका। हाँ। और फिर और उसके बाद सर्वलोकगत, सर्वत्र व्याप्त है, सर्वत्र व्याप्त है, सर्वगत है। यह परमात्मा जो है इन 6 गुणों से युक्त है। सही बात। एक एक शब्द का अर्थ आना चाहिए, ठीक है ना। और क्योंकि आप वही हो तो आपके अंदर भी वह गुण हैं। हाँ। लेकिन हो नहीं पाता। भ्रमवश भूल गए हैं। जिस समय जो भी ऋषि सोचता था कि सृष्टि तो हमारी बनी है, और सृष्टि नहीं है। अब मकान बनाते हो तो आप भी तो बनाते हो क्या? मन में भाव आता है ना, सृष्टि ऐसे बन जाती है। सोचते हो कि हमारे 4 लड़के हो जाए, 10 लड़के तो हो जाते हैं ना। जो मन में भाव होता है वही आता है। सही। वही होता है, दूसरा नहीं होता है। मन में भाव कहाँ से आता है? सृष्टि के निर्माता आप स्वयं हो, इस पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाले। लेकिन बस अब इसके बाद फिर आगे जो बताया गया इसमें, आज बड़ा अच्छा लगा आज। इसलिए यह किसी प्रकार से, चूंकि यह उपनिषद का ज्ञान, यह मंत्र जो हैं, ये किसी से कर्म से विरोध है, यानी ज्ञान का कर्म से विरोध है। इसलिए इन मंत्रों का किसी भी कर्म में कोई विनियोग नहीं है, ये तो बता दिया गया था। न हेव अलक्षण मम आत्मनो जथात्म। अब यह 4 चीजें और बताया जा रहा है। जिस प्रकार से आत्मा का ऐसे लक्षण वाला जो बताया, वह जथा आत्म उत्पाद्यम विकार्यम आप्यम संस्कार्यम कर्तृत्व भोक्तृत्व रूपम व एन कर्म शेषता स्यात्। क्योंकि अगर इस आत्मा का ऐसा होता तो यह यथार्थ जो पुरुष है वह क्या है? उत्पाद्य है। वह उत्पाद्य की श्रेणी में नहीं आता। उत्पाद्य कहते हैं जैसे आपके पास कोई सामान नहीं है तो उसको आप खरीद सकते हो, या आप जैसे या तो हाँ, जैसे अलमारी बनानी है, लकड़ी ले लिया और उसको बना दिया, चीर करके अलमीरा बना दिया। तो इस प्रकार से किसी भी चीज़ को जो उसका उपादान हो, जो उपादान के लिए जो सामग्री ज़रूरत है, वह सामग्री को लेकर के और उसको आपने निर्माण कर दिया तो वह उत्पाद्य हो गया, या बाजार से रेडीमेड खरीद लिया, उत्पाद्य कर दिया। विकार्य का मतलब होता है जैसे दूध में जवन डाला, दही बन गया, दही को मथा, फिर घी निकल गया, मस्का निकला, घी निकल गया। तो उसको विकार्य, यह वह परमात्मा जो है न तो खरीदा जा सकता है, बनाया जा सकता है, और न तो उसमें किसी प्रकार का कोई विकार है, न तो हाँ विकार भी नहीं है। संस्कार, उसको संस्कारित करना, किसी वस्तु को संस्कारित भी कर सकते हैं। मान लो कुर्सी टूट गई, सोफा टूट गया या पर्दा फट गया तो उसको संस्कारित करा दिया, दूसरा पर्दा लाया, उसको लगा दिया, सिला दिया। इसी प्रकार से कुर्सी, अलमीरा जो भी है संस्कारित कर दिया, संस्कारित कर सकता है। तो किसी भी संसार में किसी भी वस्तु को हम उत्पाद कर सकते हैं, प्राप्त भी कर सकते हैं, खरीद करके उसको संशोधित कर सकते हैं, संस्कार और संस्कारित भी कर सकते हैं। एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ को, एक में विकार भी हो सकता है, बना भी सकते हो, खरीद भी सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। चाहे चोरी करके लाओ लेकिन प्राप्त तो कर रहे हो ना, पाप पुण्य अलग है, तो प्राप्त तो कर सकते हो, बना भी सकते हो, विकार भी कर सकते हो, और उसको संस्कारित भी कर सकते हो। उसको उत्पादन बोलते हैं ना। हाँ, उत्पादन होता है। हाँ, फिर उत्पादन, प्राप्य, उत्पाद इसीलिए कहा गया ना, उत्पाद्य, प्राप्य, विकार और संस्कार। तो पूरे इस संसार में जितनी भी चीज़ें हैं, किसी सबको
या तो हम उत्पाद भी कर सकते हैं, या सीधे खरीद प्राप्त कर सकते सकते हैं, हैं। या उनको बेकार भी कर सकते हैं, उनको हाँ। बिगाड़ भी सकते हैं, तोड़ भी सकते हैं। शीशा है हमारा, लट टूट गया, बेकार ही हो गया, हाँ, यह भी हो सकता है। और उसको संशोधित, संस्कारित भी कर हाँ, सकते हैं। संशोधन। अब संस्कार का 3-4 हाँ। चीजें हो गई। 4 चीज़ें: उत्पाद्य, उत्पाद, प्राप्य, विकार्य और संस्कार। विकार क्या है इसमें? दही में दूध का डालना, दही में दूध का डालना, अच्छा, और उसको संस्कार कर सकते हैं, और संशोधित चौथा कर सकते संस्कारित है, हैं। मतलब ठीक बना सकते या हैं। किसी को तोड़ मतलब डालना, इसका उत्पादन होगा, हाँ। या तो कीजिए, या तो उसको प्राप्त खरीद कीजिए, लीजिए, हाँ। और जब खराब हो जाए तो तो उसको संशोधित कर दीजिए। हाँ, नहीं, खराब कर सकते हो आप, मारो इसको, शीशा को टूट जाएगा, हाँ, संस्कार अलग है। अच्छा, हाँ, ओके, हाँ। मतलब किसी को बिगाड़ भी सकते हो ना, विकार कर सकते हो ना, जैसे दूध में दही डाल दिया, विकारित हो गया। मान नहीं, लो समझ में आ गया, बराबर, विकार कर सकते हैं। शुद्ध चीनी है, अरे हाँ। शुद्ध पानी है, हम्म, डिस्टिल वाटर है, मिट्टी डाल दिया, शुद्ध मिट्टी डाल दिया, विकारित हो गया। हम्म, अब कपड़ा साफ कर रहे हो, जल है, सर्फ डाल दिया, विकारित हो गया। लेकिन उसी में कपड़ा डाल करके फिर वो जो विकार डाला, वो विकार उसको विकार निकाल दिया, को उसको साफ निकाल कर देता दिया, है, संशोधित। और बाद में वो भी समाप्त हो जाता है। बहुत बढ़िया, 4 चीजें हैं। 4 चीज़ें हो गया। तो उस परमात्मा के अंदर वो ये 6 गुण हैं, और ये चारों से भी वो रहित है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। हाँ? आपके अंदर भी जो आत्मा है ना, इन सब चीज़ों से रहित है। और फिर क्या है आगे? हाँ, हाँ, आगे और भी है, बहुत कुछ है। यह अब फिर कहते हैं, और कर्मश्रेष्ठता के बारे में बता ही दिया गया, इन हाँ, मंत्रों हाँ। का कर्मश्रेष्ठ के रूप में। फिर यह बता रहे हैं कि क्या यह इस उपनिषद का ही जो मंत्र हैं वह कर्मशेष में नहीं भाग लेते? हाँ। बाकी उपनिषद के मंत्र क्या हैं? तो कहते हैं अंतिम लक्ष्य, अंतिम जो इनका निष्कर्ष होता है प्रत्येक उपनिषदों का, सभी उपनिषदों का, केवल उस यथार्थ चीज का प्रतिपादित करना, उस परमात्मा को ही प्रतिपादित करना, परमात्मा को ही जानना, यानी अपने स्वरूप, हाँ, उसी का ज्ञान कराना, उसी का लक्ष्यार्थ करना। अपने स्वरूप के लक्ष्यार्थ ही बताते हैं जितने के सारे उपनिषद। उपनिषद के कोई भी मंत्र जो है उसका मूल प्रयोजन जो है, सारे के सारे उपनिषद, 108 उपनिषद हैं टोटल, कुल 108 उपनिषद, जिसमें केवल 4000 मंत्र हैं, ज़्यादा नहीं है। हमारे वेदों में कुल 1 लाख मंत्र हैं। 1 लाख मंत्र हैं, मंत्र, वेदों में मंत्र। हाँ, चारों वेदों को लेकर के, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों को मिला करके केवल 1 लाख मंत्र हैं। हर एक में 1 लाख है कि चारों को मिला के? चारों को मिला करके, मतलब 25-25 हजार? नहीं, अलग अलग है। अच्छा, हाँ, वो अलग है। हाँ, कोई मतलब नहीं है किसमें क्या है, वो तो जोड़ दिया तब 1 हाँ, लाख। टोटल का टोटल 1 लाख मंत्र। हाँ, नहीं समझ। उसमें से 80,000 मंत्र केवल कर्मकांड के हैं। अरे आपको स्वर्ग भी चाहिए, आपको कुछ भी चाहिए तो कर्म से ले लो, बढ़िया आलिशान। अब ये भी तो जिसने भी किया होगा ना, कर्म किया होगा भाई, वैसे थोड़ी आया होगा, हैं? सही बात है, सही ऐसे नहीं आया होगा ना। 80 मंत्र जो हैं, 80,000 80,000 जो हैं वो कर्म के हैं, जिनका किसी न किसी कर्म के में विनियोग होता जुड़ा है, हुआ है। कर्म के शेषत्व में भाग आता है, अंत में पढ़ते हैं मंत्र में, कहीं न कहीं उनका उपयोग है। बाकी 20,000 में से 16,000 मंत्र केवल उपासना के लिए, भगवान की भक्ति के लिए। अच्छा, उपासना के लिए, भक्ति के लिए। और भक्ति के लिए, उपासना का मतलब भक्ति हुआ। वही भक्ति। हाँ, उप माने समीप, आसन माने बैठना, उसके समीप बैठ जाना। 16,000। 16,000 मंत्र, 16 अच्छा, हाँ, ओके। और केवल 4,000 मंत्र जो हैं उपनिषद के हैं, जो 108 उपनिषदों में समाये गए। मतलब 80,000 कर्मकांड, 16,000 उपासना, और 4,000 ज्ञान। हाँ, बराबर। 20 में से 16 चले गए, 4 बचे, तो 4 16,000 उपासना हो गया, हाँ। 4,000 ज्ञान का हो गया। हाँ। जो उपनिषद बने हैं सारे, वो 1 लाख हो गया ना। 80, 16, 4, 80, 16, 4, 1 4 लाख हो में उपनिषद आ रहे हैं। हाँ, 108 उपनिषदों में 4,000 मंत्र।
ठीक है, यह पूरा का पूरा हो गया स्पष्ट। बहुत भगवान के कहते हैं 16,108 रानियाँ थीं, थी ना? पटरानियाँ, हाँ। तो 16,000 वही उपासना की और 108 ही उपनिषद में जो 4,000 मंत्र सब है हुए हैं, ऐसा बताया जाता है, संतों ने ऐसा। बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से यह भगवान का लक्षण जाए। फिर आगे और लक्षण बताएंगे। क्या है? यह सभी उपनिषदों में से किसी भी उपनिषद में इनका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उपनिषद जो है यथार्थ स्वरूप को, भगवान के यथार्थ स्वरूप का लक्षण करने के लिए, उन्हीं को बताने के लिए, उन्हीं को प्रतिपादित करने के लिए है। गीता नाम, फिर कहते हैं गीता क्या है, तो गीता में होंगे, तो कहते हैं नहीं, गीता में भी ऐसा नहीं है। गीता जो है मोक्ष धर्माणाम च एवं प्रत्याद, गीता भी मोक्ष धर्मों का भी, उसका मूल उद्देश्य जो है मोक्ष को प्राप्ति कराना ही है, गीता का। देखिए राजा परीक्षित थे ना, उनको श्राप मिला था कि 1 सप्ताह के बाद आपका मृत्यु हो जाएगी, तक्षक नामक सांप काटेगा, मृत्यु हो जाएगी। तो उनका मूल प्रश्न था कि जिसकी मृत्यु सन्निकट आ गई है वो मृत्यु को कैसे सुधारे, कैसे मृत्यु को कैसे सुधारे। अच्छा, हाँ। भाई मृत्यु तो सभी की होनी है, हमारी आपकी सबकी, तो मृत्यु को किस प्रकार से सुधार सकते हैं, सुधारने का मतलब किस प्रकार से हम अपने को इस आवागमन के बंधन से मुक्त कर सकते हैं, वही सुधार हो गया, मृत्यु। हाँ, तो इसके माध्यम से आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। गीता जीवन जीने की कला भी तो है, गीता जी से शोक मोह भी दूर करने की एक कला है। गीता में प्रत्येक अवस्थाओं में किस समय कौन सा कर्म, भाई कोई भी चीज़ जो है किसी उचित समय में, उचित स्थान में वह उपयुक्त भी हो सकती है, या किसी मुख्य परिस्थिति में, और दूसरे परिस्थिति में वही चीज़ जो है बुरा भी हो सकता है। जैसे राम राम सत्य है, अर्थी उड़ती है कहते हैं, कम से कम हिंदू में तो कहते हैं, और वैसे कहो राम राम सत्य है, अंतिम वाला है, तो मारेगा कोई, सही बात तो है। उसमें अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग चीज़ें होती हैं, समय में, सही बात है। ऐसा नहीं है एक चीज़ जो है हर एक समय करो, शब्द वही है, लेकिन शब्द वही है, और उसके राम सत्य है, हाँ, लेकिन राम राम सत्य है कब बोलना है, हाँ, कब बोलना है वो परिस्थिति के अनुसार, पर्टिकुलर परिस्थिति में, हमेशा नहीं बोलना है। सही बात। इसीलिए हर एक चीज़ें हमेशा नहीं करना है। लेकिन वह ब्रह्म जो है इन 6 प्रकार से है कि मतलब वो शुद्धत्व है, निष्पापत्व है, एकत्व है, नित्यत्व है, सर्वगत है, और यह अशरीरत्व है। और उसके अंदर यह जो किसी प्रकार का उसको न तो खरीद सकते हो, न उत्पाद कर सकते हो, न विकार कर सकते, प्राप्त कर सकते हो, न संस्कारित कर सकते हो। अब यही सारे उपनिषदों में यही चीज़ें हैं। सारे उपनिषद जो हैं, सभी उपनिषद जो है केवल ज्ञान को ही प्रतिपादित करते हैं, उस यथार्थ जो तत्व है उसी को प्रतिपादित करने के लिए है। और यही गीता जी भी है, वह भी जीव मरण को ही सुधारने के लिए, मोक्ष को प्राप्ति करने के लिए भी है। अब इसके बाद आगे का देखिए, तस्मात्, अब निष्कर्ष निकाला जा रहा है। निष्कर्ष, जहाँ भी तस्मात् शब्द आता है इसका मतलब वह अंतिम उसको निष्कर्ष निकाले हैं, इसीलिए तस्मात् मतलब इसलिए। आत्मनो अनेकत्व कर्तृत्व भोक्तृत्वादि च अशुद्धत्व अपाप विद्धत्व आदि च उपादाय लोक बुद्धि सिद्धम कर्माणि विहतानि। अतः जो सामान्य लोगों का जो बुद्धि से क्या है, हम लोग क्या सोचते हैं उसके विषय में बता रहे हैं। जो हम लोग यह सोचते हैं कर्तृत्व भोक्तृत्व, काम करते हैं,
कोई भी काम करते हैं तो अपने सुख सुविधा के लिए, चाहे इस लोक में भोग के लिए चाहे परलोक में भोग के लिए, इसीलिए हम कर्म करते हैं। अच्छा, इसीलिए हम इसमें जितने भी चीज़ ऊपर बताया गया है ना, यह शुद्धत्व की बातें हैं कि या पाप का अपापत्व होने के लिए, पाप से विद्य न हो, या किसी वस्तु का उपादाय करने के लिए, तो यह सब इनके लिए जो कर्म बताए गए हैं वह संसारियों के लिए बताए गए हैं। यह जो कर्म कांड में या वेद का पूर्व मीमांसा में जो कर्म बताए गए हैं, तो यह संसारियों जिनके अंदर जीव भाव है, सब कर्म संसारी लोगों के जिसके लिए। अंदर जीव भाव है, जो अपने को कर्ता भोक्ता मानता है, तो उसको उससे पाप से बचने के लिए, पाप को दूर करने के लिए, उसमें जो बताया गया है वेद में मंत्र पूर्व संहिता भाग में, सुख प्राप्त करने के लिए, अनेकत्व की प्राप्ति करने के लिए, उसके लिए बताया गया है। बाकी उस परमात्मा को, उस आत्मा को जानने के लिए वह नहीं है। विद्या जो है, ब्रह्म विद्या जो है, उसके लिए किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, कर्म का कोई विधान नहीं है। वह कर्म तो केवल, देखो कर्म जो है, कर्म भी जरूरी है, लेकिन कर्म केवल आत्मशुद्धि के लिए है। जिस समय अंतःकरण आपका शुद्ध हो गया, या ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए पहले के साधन है। साधन है, हाँ साधन है, लेकिन ब्रह्म विद्या जब प्राप्त हो गई उसके बाद उनका कोई मतलब नहीं। ब्रह्म विद्या तो स्वतः अज्ञान को नष्ट करके ज्ञान को दे देती है, अंत बैठा देती है, और विद्या आपका नाश हो जाता है, आपको अपने स्वरूप का स्वतः ज्ञात हो जाता है। तो होने के बाद में फिर उसका कोई उपयोग नहीं है। जैसे मान लो करने के लिए, हाँ, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए। अब ब्रह्म विद्या की प्राप्ति अलग चीज़ है, ब्रह्म विद्या का फल अलग चीज़ हो गया ना। क्योंकि प्राप्ति क्या है, पहले आपको मान लो श्रवण ही करना है तो आपको जगह भी चाहिए, आचार्य को भी ढूंढना पड़ेगा, गुरु को ढूंढना पड़ेगा, फिर उसके लिए और भी बर बिछावन इत्यादि, तो वहाँ पर कर्म होगा ना, वहाँ पर तो कर्म का काम है ना। लेकिन वह सुनते 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 जब ज्ञान कहीं से आ रहे हैं तो भी आना पड़े, वही कर्म है। तो ज्ञान जब सुन लिया आपने, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति हो गई, फिर आपको किसी कर्म की जरूरत नहीं, फिर तो वह स्वतः आपके अंदर ज्ञान का प्रकाश डाल देगी, और आपका जो कर्म है वो सब कुछ, अज्ञान है वो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। ये समझ में आ रहा ना? हाँ, लेकिन ज्ञान, वो ज्ञान कब आएगा कि ये प्राप्त हो गया? ज्ञान कब जाएगा, थोड़ा कैसे मालूम होगा? जब अब कोई आपको कोई फ़ोन आ गया, झूठा ही फ़ोन कोई कर दिया कि आपके अमुक मित्र थे या अमुक बहुत गहरे संबंधी थे, उनके साथ ऐसा हादसा हो गया, और आपके मन में किसी प्रकार का विक्षोभ न हो, जरा सा मन के अंदर कुछ ये मतलब उसकी वो है, हाँ, पहचान के लिए लक्षण, पहचान है, पहचान लक्षण के लिए इन सबसे परे है, सबसे परे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप जानते हैं कि मरना तो सबको ही है, क्या फर्क पड़ता है, हो गया हो गया। हम मारने वाले, हम बचा भी नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो कुछ नहीं कर सकते, सुन सकते हैं बस। सुनिए सुनिए, सुनने में क्या है, सुन के निकाल दीजिए। हाँ हाँ, उसके लिए कोई ज़रूरत है, जैसे मान लीजिए कोई अपना है तो उसके लिए पैसे की ज़रूरत है, उसको जा कर के हॉस्पिटलाइज करना, वो कर्म करना कीजिए, वो तो व्यवहार में करना पड़ेगा, लेकिन बाकी तो मन के ऊपर किसी प्रकार का आसक्ति वाली बात जो बता रहे हैं ना, वो सब जगह देखिए एक लागू होती है, लागू होता है, इसमें कोई मतलब नहीं। एक इसी दूसरे गीता जी के दूसरे अध्याय में एक मंत्र आया है, दुखेश न, स्थित प्रज्ञ लक्षण में बताया गया, दुखेश न उद्विग्न मनः, दुख में जिसका मन उद्विग्न नहीं होता है, मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता दुख में, दुखेश न उद्विग्न मनः, मन में कोई वो नहीं आता, सुखेश न विगत स्पृहा, सुख में कोई उसको कायम रखने के लिए भी कोई इच्छा न हो, बीत राग भय क्रोधा, जिसके अंदर राग भय और क्रोध भी चले गए हैं, बीत राग भय क्रोधा, इस
स्थित मुनि धी उच्चते, उसी को धी मुनि कहते हैं, स्थित मुनि कहते हैं, जिसके अंदर राग क्रोध कुछ भी नहीं है, भय, न दुख में दुखी होना, न सुख में सुखी होना, बस उदासीन बने रहना। यह स्थित प्रज्ञ के लक्षण में बताया गया है गीता जी के दूसरे अध्याय। तो इस प्रकार से मस्ती में रहना यही है और कुछ नहीं है। यह संसार किसी काम नहीं आएगा। अरे बृहद्रारण्यक उपनिषद में तो यहाँ तो जो कि इसी ईशावास उपनिषद का हुआ व्याख्यान उसमें है कि चौथे अध्याय में, चौथे खंड में है, अरे ओहा जाया कामनाय जाया प्रियम भवति, आत्मनस्तु कामनाय जाया प्रिया भवति। अरे ओ आ पुत्राणि कामनाय पुत्रम प्रियम भवन्ति, आत्मनस्त कामनाय पुत्रम प्रिय भवन्ति। मतलब अपने ही कारण पुत्र प्रिय होता है। पुत्र के कारण आप प्रिय नहीं हो, पत्नी के कारण आप प्रिय नहीं हो, अपने कारण से सत्य। हम मतलब यह है कि अपना ही आत्मा सबसे श्रेष्ठ है। आत्मनस्त कामनाएं सर्वम प्रियम भवति, जिन अपने सुख के लिए जो है सारे प्रिय हैं। किसी को अगर कोई प्रिय लगता है ना तो केवल अपने सुख के लिए, उसके लिए नहीं है। सही बात। और यही आप पग पग पर देखेगा, बहुत सुंदर। कोई किसी के लिए नहीं है। सभी संसार में जो आए हैं अपने कर्म के फलों को भोगने के लिए बस। किसी का कोई रिश्ता नहीं, कोई कुछ नहीं। सब ये बोध हो जाए तो चलिए इसको अभी थोड़ा सा रह गया। क्या टाइम हो गया? अरे तो बहुत टाइम हो गया। नहीं, कोई बात नहीं, बंद करते हैं इसको, पूरा कर लीजिए। यहाँ तक तो हो गया। हाँ। आगे चलेंगे तो फिर और लग जाएगा टाइम, ज़्यादा हो गया। जैसी आपकी इच्छा। नहीं रहने दीजिए, फिर और हो गया, 1 घंटा से ज़्यादा हो गया तो ठीक नहीं है ना। नहीं तक करते हैं, ठीक है। आगे तो अभी बहुत कुछ है, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया ना। क्योंकि पूरा जब तक अच्छी तरह समझाने में तो टाइम तो लगेगा ही ना। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरु। देखिए किसी भी चीज़ को